दिल्ली से लाहौर जो यात्रा दोस्ती का पैगाम लेकर शुरू हुई थी, उसका जवाब कारगिल में घुसपैठ और गोलाबारी से मिलेगा, हिंदुस्तान को कभी उम्मीद न थी। दोस्ती का चोगा ओढ़कर पीठ में छुरा घोंपने की पाकिस्तान की नीयत एक बार फिर दुनिया के सामने बेनकाब हुई, जब उत्तरी हिमालय के इस अटूट भारतीय हिस्से को हड़पने की उसने कोशिश की। पाकिस्तान की बदनीयती का मुंह तोड़ जवाब दिया हमारी सेना के वीर जवानों ने। ये हमारी सेना के रणबांकुरों के हौसले और देश प्रेम की भावना ही है जिसने न केवल दुश्मन के बढ़ते कदमों को रोका, बल्कि अपनी जान की परवाह किए बगैर उनके नापाक कदमों को अपनी मातृभूमि से खदेड़कर बाहर कर रहे हैं। कई जवान शहीद हुए और कई जवानों और अफसरों को दुश्मन के हाथों अमानवीय यातनाओं का शिकार होना पड़ा। इन दुर्गम पहाड़ियों की विपरीत परिस्थितियों में देश की रक्षा का भार अपने कंधों पर उठाने वाले कई जवान घायल हुए, कई जवान अपंग हुए। घुसपैठियों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए जख्मी हुए इन वीर जवानों से क्या आप नहीं मिलना चाहेंगे? हमारा कमांडर ने ओपी ड्यूटी जाने के लिए 5 आदमी को खटाया था। हम लोग ओपी ड्यूटी जा रहा था, रास्ते में दुश्मन ने माइन बिछाया था, किसी को पता नहीं चला और सबसे आगे का गाइड मैं था। तो रास्ते में चल रहा था, मेरे पैर के ऊपर माइन ब्लास्ट हो गया, वहीं मैं बेहोश हो गया। अभी मेरे ये पैर के लिए पूना भेज रहा है आर्टिफिशियल लेग के लिए, तो ठीक होएगा तो मैं फिर वापस देना चाहता वहीं लड़ाई के मैदान में। मेरे को तो अभी फील ही हो रहा है कि बगैर मतलब आँख से ऐसे ही गई, नज़दीक पोस्ट था नहीं 50 गज पे, उनकी भी कम से कम एक आंख तो फोड़नी थी, तो पता थोड़ा वो होता, ऐसे बगैर मतलब आंख फोड़ाने से क्या फ़ायदा हुआ। हमारे इन्फेंट्री के जवान हैं, अपने आर्टिलरी के जवान हैं, उनमें काफ़ी जोश है और काफ़ी दिन और रात फायरिंग चल रहा है वहाँ, लेकिन उनके चेहरे पे कोई उदासीन नहीं है। हम तो घायल होकर के उधर से आगे हैं, वो उधर लड़ाई कर रहे हैं, तो हमें तो सिर्फ मलाल है और उनके बारे में जो है थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर हैं कि वो उधर लड़ाई लड़ रहे हैं और हम घायल होकर के इधर आ गए। अगर हम भी उनके साथ होते तो बात कुछ और थी, बात में मज़ा कुछ और था। एहसास ये होया कि दुख होया कि बच्चे को ज़्यादा तकलीफ हो गई, और फिर उसके बाद हमने यह एहसास किया कि और भी जवान लड़ रहे हैं, तो बच्चे कोई बात नहीं, ऐसे देश के लिए ये खातिर कोई कुर्बानी कर रहे हैं। अपने वतन के लिए जितना भी हमसे हो सकता है उतना जो है अपने आप को बलिदान करना चाहिए। जिन्हें प्यार है वतन से वो जान से खेलते हैं, ख्वाबों से खेलते हैं, अरमां से खेलते हैं। मिले राह में जो तूफान तूफान से खेलते हैं, न रुकेंगे हम किसी से इस उड़ान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम। मुझे खबरें मिली हैं, उन्होंने पाकिस्तानी सिपाहियों को बहुत दूर तक खदेड़ दिया है और काफ़ी हद तक अभी और गुंजाइश है, और मैं समझता हूं कि ये युद्ध पूरा हो रहेगा और विजय भारत को मिलेगी। 2-3 फ्रंट खोल के पाकिस्तान में 100-200 किलोमीटर एकदम घुस जाओ, वैसे ये मानने वाले हैं नहीं। अब बर्दाश्त करने की क्षमता पार कर चुकी है।
और हम ये नहीं कहना चाहते कि आप उनको धूल में मिटा दें, क्योंकि दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। उनका तो कर्म है ही, और सारा देश उनके साथ खड़ा है, और जब तक इंट्रूडर्स बाहर नहीं चले जाते हैं ये कार्रवाई निरंतर होनी चाहिए। मेरी ज़रूरत पड़ी तो मैं भी जो कारगिल जाने के लिए तैयार हूँ, पाकिस्तान को खदेड़ने के लिए तैयार हूँ। और वो अपना काम करते रहे, हम पाकिस्तान पे एक दिन फतह पाएंगे, जरूर विजय पाएंगे। तो ये जो जाने हैं, ये कुर्बानियां हैं, ये व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। हमारे जो जवान हैं वो कमाल कर रहे हैं, और हमारे सिख रेजिमेंट जितने भी जिसके आप नाम लेते हैं वो सब कमाल कर रहे हैं। हमने मेरे आपने आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन मैं वहीं से आ रहा हूँ, हम हालात को बिल्कुल महसूस करते हैं। और बस देश का हमें साथ चाहिए। बॉर्डर पे हम रहते हैं, हमारे साथी रहते हैं, हमारे रिश्तेदार, हमारे अपने दोस्त, हमारे रिश्तेदार रिसेंटली अभी शहीद हुए। कुछ ऐसे लोग हैं जिनका बाप 48 में पाकिस्तान के गोली से शहीद हुआ, बेटा कल शहीद हुआ, बू टोक टोक नमगल का लड़का है। ऐसे ऐसे वहाँ फैमिलीज़ हैं जो बिल्कुल मतलब हिंदुस्तान के लिए जान देने के लिए तैयार है। वो सॉफ्ट कानून खत्म करके बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन ले लेना चाहिए। जबकि नगाड़ा बज ही गया है सरहद पर शैतान का, और नक्शे पर से नाम मिटा दो पापी पाकिस्तान का। हमारे सैनिकों को प्रैक्टिकल शेप में गवर्नमेंट को इमीडिएट रिलीफ देना चाहिए, ताकि उनको घर वालों को एक ये तसल्ली हो कि सारी सरकार, सारी जनता हिंदुस्तान की उनके पीछे है। हमारी सेनाएं बहादुरी से लड़ रही हैं, और पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाएंगी कि वो दोबारा जो है ऐसी कोशिश नहीं करेगा। पाकिस्तान को सोच लेना चाहिए, दूध मांगो तो खीर देंगे, कश्मीर मांगा तो चीर देंगे। विश्वास के साथ हमारे साथ विश्वासघात किया, और हमारे घर में पाकिस्तान की सेना जो सोच रही है कि हमारी धरती पे कब्जा कर लेंगे, हमारे नौजवानों को सबको तैयार रहना चाहिए। भारत की तरफ की जय हिंद कहने वालों की लंबी बहुत कतार हमें झुकाने चले हैं। देखो भाड़े के तट्टू चार, घुसपैठी करके मारिए, देखो पीठ पे छुरी, वो समझौते पहन रखी है, हमने हाथ में चूड़ी। भारत के वीरों का सीना देखो कितना चौड़ा, दुम दबाकर जान बचाकर दुश्मन भागा दौड़ा। मान गए हैं वो अपनी गलती और मान गए हार, हमें झुकाने चले थे देखो भाड़े के तट्टू चार। देश की जनता भी मानो इस संघर्ष में कूद पड़ी हो, कहीं धन से मदद करने को आतुर, कहीं खून देकर सैनिकों की भावना से जुड़ने की इच्छा। मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले जाबाजों के साथ साथ इनके परिवार के योगदान को भी पूरा राष्ट्र कभी भुला नहीं पाएगा। हमने उसको राखी बांधी है, लेकिन उसने हमारे साथ साथ सारे देश की सिस्टर्स का भला किया है। उसने अपनी जान दी है, तो वो अमर हुआ है। हमारे को दुख है बिकॉज़ इतना बड़ा लॉस हमने देखा है, बट उसके साथ साथ इतना ज़्यादा प्राउड है कि जो काम कोई नहीं कर पाया वो उसने किया है। इन शहीदों की याद से जहां एक और हमारी आंखों से श्रद्धा सुमन टपकते हैं, वहीं इनके परिवार की कुर्बानी के सामने हमारा सिर खुद ब खुद नतमस्तक हो जाता है।